मुझे मेरे पापा रात को सोने से पहले कहते थे फातिमा बेटा चाय बना दो। मुझे अब कोई नहीं कहता चाय बना दो, मैं क्या करूं? मेरा नहीं पता, मुझे मेरे पापा का इंसाफ चाहिए। मुझे कौन कहेगा चाय बना दो? मुझे कौन कहेगा? मेरे हाथों को उनका खून लगा हुआ था, मेरे कपड़ों पर उनका खून था। वो नहीं बैठे कारपेट पर, बाकी सारी दुनिया बैठी हुई है। डीपीओ आपके बेटे हैं, आप अगर कत्ल हो गए तो वो बच्चे यतीम होंगे जैसे हम यतीम हुए हैं। डीपीओ पकड़ लो, आरपीओ पकड़ लो, सब पकड़ लो इनको, सब पकड़ लो, हमारे बाप के कातिल को पकड़ लो। सच लोगों ने कहा कि जो आप लोगों के साथ सिक्योरिटी गार्ड होंगे उनके खाने पीने का खर्चा, उनके पेट्रोल का खर्चा, हर चीज़ आपको पहले देनी होगी। मेरे पापा ने इतने पैसे दिए इन लोगों को, पर इन्होंने कोई हमारी ना सुनी। उनकी फेसबुक आइडियाँ चल रही हैं, उनके नंबर सारा कुछ पता है, लेकिन ट्रेस नहीं हो पा रहे। कोई बंदा पकड़ना हो, इन्होंने सियासी जमात का 1 मिनट से पहले ट्रेस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यू पंजाब आवाम की। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, ऐसा एक सानहा उसके मतलब बताएंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब ये सानहा हुआ उस वक्त पुलिस कहाँ थी? क्या मकतूल के लवाकिन ने उसके कत्ल होने से पहले पुलिस को आगाह किया? पुलिस कहाँ थी? कत्ल की वजह क्या थी? ये मामला यहाँ तक कत्ल तक ही क्यों पहुँचा, ये जानते हैं उसके घर वालों से। जिसको चोट लगती है उसकी तकलीफ वही जानता है। हमारे साथ हाजी तारिक साहब जो जिनका मर्डर हो चुका है, उनकी बेटी मौजूद है। क्या हुआ? मैं अपने घर ससुराल से, मुझे कॉल आई है मेरी छोटी बहन की कि आपके पापा को गोलियां मार दी है। मैं भागी आई, मैं पहले वहाँ गई हूँ, ये जो ट्रमा सेंटर, उन्होंने कहा जो बुजुर्ग थे वो फोत हो गए और लड़के को लाहौर ले गए। मुझे वहाँ नहीं पता चला। क्या वजह है कि पुलिस ने आपको प्रोटेक्शन नहीं दी? क्या आपके जो भाई हैं, चाचू हैं, वो पुलिस के पास नहीं गए कि हमें वो धमकियां दे? हर जगह गए हैं, 3 साल हो गए, हर जगह गए हैं। मेरे पापा, मेरे चाचू लोग हर जगह गए हैं। जब मेरे पहले चाचू का कत्ल हुआ तब भी गए हैं, किसी ने सुनी नहीं। ये बेटी है फातिमा, हाजी तारिक साहब की बेटी है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी क्या कहेंगी? बाबा दुनिया में नहीं रहे, सबसे पहले तो ये बताएं क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि मुझे भी वो जालिम चाहिए जिसने मेरे बाबा को मारा था, वहीं सड़क पे जहाँ मेरे पहले चाचू का कत्ल किया। मेरे भाई को मारा उन लोगों ने, मेरे भाई को मारा, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। जी, इन लोगों ने लगाई। मेरे चाचू लोग सब SHO, DPO, RPO सबके पास गए कि वो लोग यहीं घूम रहे हैं। वो कहते हैं आप लोगों को कैसे इत्तला मिल गई, आप लोगों को कैसे पता चल गया वो लोग इधर ही, वो नहीं घूम रहे। हमने इनसे प्रोटेक्शन मांगे, इन लोगों का पैसे दो, हमें पहले पैसे दो। किसने कहा? ये DPO SH लोगों ने कहा कि जो आप लोगों के साथ सिक्योरिटी गार्ड होंगे उनके खाने पीने का खर्चा, उनके पेट्रोल का खर्चा, हर चीज़ आपको पहले देनी होगी। मेरे पापा ने इतने पैसे दिए इन लोगों को, पर इन्होंने कोई हमारी ना सुनी। क्या SHO के पास गए? जी, मेरे चाचू गए। ये वाक़या होने से पहले भी मेरे चाचू गए कि वो आदमी, वो इश्तिहारी आदमी अभी भी इसी शहर में घूम रहा है। वो कहते ये हो ही नहीं सकता, आपको किसने इत्तला दी है? हमें तो कोई ऐसी खबर नहीं आई, हमें तो कोई ऐसी खबर नहीं आई। वो लोग फिर वकूआ कर गए। SHO आया उधर मेरे पापा के पास, कहता इनको लेके चलो। मैं कहा अब क्यों आए हो तुम? अब मेरे पापा मर गए, अब तुम आ गए हो कि इनको लेके जाऊँ? पहले तुम कहाँ थे जब हमने तुमसे कहा था कि हमें सिक्योरिटी दो, हमें तरीक पे आने जाने का मसला है, हमारे चाचू को, मेरे भाई को, मेरे पापा को। अब तुमने इंसाफ के बदले मेरे पापा को मार दिया, ये तुम लोगों ने इंसाफ दिया हमें। मुझे मेरे पापा रात को सोने से पहले कहते थे फातिमा बेटा चाय बना दो। मुझे अब कोई नहीं कहता चाय बना दो, मैं क्या करूं? मेरा नहीं पता, मुझे मेरे पापा का इंसाफ चाहिए। मुझे कौन कहेगा चाय बना दो? मुझे कौन कहेगा? मेरे पापा कहते थे सबसे अच्छी चाय मेरी फातिमा बनाती है, सबसे अच्छी मेरी चाय फातिमा बनाती है। मुझे कौन कहेगा? मुझे कहने वाला छोड़ गया। हमारे साथ
मसीरा तारक, जो कि तारक कत्ल हो चुके हैं, उनकी बेटी मौजूद है। वालिद आपके दुनिया में नहीं रहे। मीडिया पे मैं ये अक्सर देख रहा हूँ कि पैसे दिए, पुलिस वालों को पैसे दिए। किसको पैसे दिए? एक एक का तसल्ली से नाम बताओ। राना गुलाम अब्बास को दिए, उसके बाद एक अवैस था उसको दिए, उसके बाद सीसीडी वालों को दिए। इनके गाड़ी में पेट्रोल, इनकी 20-20 हज़ार की रोटियाँ हमारी तरफ से जाती। आप तो पहले ही परेशान थे, आपके चाचू कत्ल हो गए थे, भाई को चाचू दूसरे को फायर लगे थे, उनको चाहिए था आपका साथ देते, फिर आप क्यों पैसे भरते रहे? क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम हैं, जब तक पैसे नहीं देंगे ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। पुलिस वालों को पैसे देंगे तो हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए आएंगे। पापा ने 2 दफ़ा, एक स्लोगन है पुलिस वालों का कि पुलिस का है काम खिदमत अवाम की। कोई खिदमत अवाम की नहीं, जब तक पैसे दोगे तब तक खिदमत करवाओगे, जब पैसे खींचोगे सारी खिदमत ख़त्म आपकी। मेरे बाप मुझे हर टाइम, मेरे हाथों को उनका खून लगा हुआ था, मेरे कपड़ों पर उनका खून था। वो बाहर बैठते रहते थे कि सुबह से आए वो उधर कारपेट पे बैठे रहते थे। अब सारी दुनिया कारपेट पे बैठी है, वो नहीं बैठे, वो नहीं बैठे कारपेट पर, बाकी सारी दुनिया बैठी हुई है। मामू दुनिया में नहीं रहे, आपकी मामा को तकलीफ तो होगी। मामू तो भांजियों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियां समझते हैं। कैसा लग रहा है? से भी ज़्यादा हमारा घर का सेकंड पोर्शन कंप्लीट करा रहे थे। मेरे से पत्थर के डिज़ाइन पसंद कराए, उठा उठा के टाइलें। मेरे पास उनका सुबह का सहरी मुबारक का मैसेज पड़ा हुआ है। मैंने कहा खैर मुबारक मामू। हमने उस दिन सड़कों पे रोज़े इफ्तार किए। आप ये मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं। आदमियों को हमारे घर आने की इजाज़त नहीं थी, हमें बात करने की इजाज़त नहीं थी। मेरे गुलशाद मामू कत्ल हुए, मैं अपने मामू के साथ जाने लगी। मेरे मामू कहते, मैंने कहा मामू मुझे साथ रखा कर, मुझे बताया कर हर बात, किसके पास जाते हो, कौन से वकील को पैसे दे रहे हो, किसको कर रहे हो, मुझे बताया करो। कहते मैं हूँ अभी, तुम लोग तब निकलना जब मैं ना होऊंगा, आज वो नहीं है। मैंने खुद सीएम पोर्टल पे कंप्लेनें दी, मैंने खुद प्रोटेक्शन मांगी अपने मामूओं की। आज ये सारी पुलिस की मोबाइल बैठी हुई है। उस दिन सारी पुलिस, पता नहीं किधर से इतनी पुलिस निकल आई, मैंने उस दिन देखी इतनी पुलिस। यानी उस दिन देखी जिस दिन कत्ल हो गए? उस दिन देखी मैंने इतनी पुलिस कि इतनी पुलिस शेखुपुरा में है, लेकिन इतनी पुलिस मुल्ज़िमों को पकड़ने के लिए कहाँ थी? इतनी पुलिस उस दिन कहाँ थी जब हम लोग मांगने गए थे उनसे पुलिस को कि हमें दो, हमारे रास्तों में पुलिस को प्रोटेक्शन, हमारे भाइयों को दो, हमारे मामुओं को दो, हमें जान का खतरा है। वो अभी तक नहीं आया। उनकी फेसबुक आइडियाँ चल रही हैं, उनके नंबर सारा कुछ पता है, लेकिन ट्रेस नहीं हो पा रहे। कोई बंदा पकड़ना हो, इन्होंने सियासी जमात का 1 मिनट से पहले ट्रेस कर लेते हैं। हमारी क्यों नहीं कर रहे ट्रेस? हमारे कर दो। हमने तो कितना बड़ा सवालिया निशान है कि अगर किसी सियासी जमात का कोई कारकुन पकड़ना हो तो आप लोग कुएं से भी निकाल लेते हैं, साथ में तह से भी निकाल आते हैं, लेकिन एक ऐसा खानदान जो बेचारा जलीलो ख्वार हो गया, इंसाफ के लिए दरबदर हो गया, लेकिन आपने तब इनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी? सवाल तो बनता है जब ये भांजी कहेगी कि मेरे मामू मुझे साथ लेके जाया करो। सवाल तो बनता है जब इन्होंने कहा कि हमें प्रोटेक्शन दो, हमें वो धमकियां लगा रहे हैं। सवाल तो बनता है जब इन्होंने कहा डीपीओ साहब के पास गए तो उन्होंने कहा जी अभी देखते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सवाल तो बनता है जब एसपी साहब के पास गए, सवाल तो बनता है जब एएसपी साहब के पास गए, सवाल तो बनता है जब ये लोग बेटियां दरबदर रोड पे बैठी हुई थी। सवाल तो बनता है कि आज 24 घंटे मांगे और अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला। मकतूल तारिक का छोटा भाई बिलाल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, इतना बड़ा, पहले 1 कत्ल, फिर 2 कत्ल, फिर 324, 3-4 पर्चे हो गए, वजह क्या थी? ये मामला आखिर था क्या? वजह कोई इतनी बड़ी नहीं थी। वजह इन्होंने गली में दीवार की थी, जो हमने कंप्लेन दे के और टीएमओ से ना वो दीवार गिराई थी, तो जिस वजह से आपने एक एप्लीकेशन दी, म्यूनिसिपल कमेटी ने वो दीवार गिरा दी। वो दीवार गिरा दी। उस वजह से ये हमसे ना रंजिश रख रहे थे कि हमारी दीवार क्यों गिरवाई इन्होंने, जो कि इनलीगल थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने पहले मुझे फायर मारे हैं, मेरे मदई मेरे बड़े भाई बने हैं गुलशाद, उनका मर्डर कर दिया गया है। उनके मदई तारक भाई बने हैं, उनका मर्डर कर दिया। यानी पहले आपको जो फायर मारे 324 हुई, उसके भाई गुलशाद बने आपके भाई,
उनको मुद्दईया से हटा दिया गया, ज़िंदगी से, बल्कि उनकी ज़िंदगी छीन ली गई। बाद उसके कत्ल के मुद्दई थे हाजी तारक साहब, जो उनका अभी मर्डर हो गया है, उनको भी रास्ते से हटा दिया। जी, उनका भी मर्डर कर दिया गया। इतने ताकतवर हैं कि उनको पुलिस पकड़ नहीं रही। जी, ज़ाहिरी बात है कि शेखपुरा के बदमाशों की पुश्त पनाही हासिल है उनको, और वो बासर लोग हैं, इस वजह से पुलिस नहीं पकड़ रही, पुलिस नाकाम हो रही है। हमको धमकी मिली, मैं एएसपी राव सिंह के पास गया हूँ, उसे जाके बताया है, एसएचओ को बताया है, डीपीओ साहब को बताया, हर बंदे को बताया, जज को एप्लीकेशन दी है कि हमें ये थ्रेट मिल रहे हैं, हमारी हाज़िरी माफ़ी की जाए, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं हमारी सुनी। जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने प्रोटेक्शन का आपने नहीं कहा? पुलिस को प्रोटेक्शन का भी कहा है, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दी प्रोटेक्शन। क्या कहा उन्होंने? वो पैसों का मुतालबा करते हैं, ज़ाहिर बात है। वो कहते हैं हम आपको कैसे प्रोटेक्शन देते हैं, आप कौन सा कोई सीएम है या एमएनए है जो आपको प्रोटेक्शन दी जाए। मेरे भाई गुलशाद का मर्डर हुआ था ना, तब हम जब से लेके और अब तक हम पैसे ही दे रहे हैं। उसमें ज़फ़र सईद को दिए, ज़फ़र फरीद को दिए, अवैस सईद है, ग़ुलाम बास है, और 4-5 लोग हैं जिनके मुझे नाम नहीं मेरे जहन में आ रहे। इन सबको हमने पैसे दिए हैं। पैसे देने के बावजूद भी इन्होंने हमारा काम नहीं किया। हमने कहा हम पैसे ले लो, लेकिन आप पैसे हलाल तो कर दो, हमारा काम तो करो, मुजरम तो पकड़ो हमारा। लेकिन किसी ने मुजरिमों को पकड़ने के लिए मरीम नवाज़ ने एक बड़ा स्टेप लिया जनाब, कि सीसीडी बना दी। चले मान लिया कि सीसीडी से वो पंजाब पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहे थे, क्राइम यानी कम नहीं हो रहा था, सीसीडी आ गई। सीसीडी ने चंद दिन तो ये बड़ा एक वावेला किया था कि ये लोग जो हैं इनको हमने पकड़ लिया, मार दाड़ कर दी, ये कर दिया। सीसीडी के पास नहीं गए? मैं सीसीडी के पास भी गया हूँ, कासुल हसन साहब डीआईजी के पास भी गया हूँ, मैं इफ्तिखार बरिया साहब के पास भी गया हूँ, डॉक्टर हनान के पास भी गया हूँ, लेकिन किसी ने कोई रद्द अमल नहीं दिखाया, कोई कुछ नहीं किया। हालांकि शेखपुरा जो है वो सीसीडी का घर है, लेकिन वो टिकटॉक पे फिर सीसीडी बंदे एनकाउंटर कर रही है। इधर हमें तो कोई नहीं नज़र आ रहा कि एक इश्तिहारी दिन दहाड़े आए और कत्ल करके फ़रार हो जाए। वो खलाई मखलूक थोड़ी है कि जो गायब हो जाए, पकड़ा ना जाए। वो अभी भी शेखपुरा में ही है। हमें 24 घंटे का टाइम दिया गया था कि आप एहतजाज ख़त्म करें, हम 24 घंटे में मुजरम को कैफरे करतार तक पहुँचाएँगे। लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं। आज 4 दिन हो गए हैं, अभी तक मुलज़म नहीं पकड़े गए। सवाल तो फिर बनता है, कातिल को पकड़ लो हमारे बाप के। डीपीओ आपके बेटे हैं, आप अगर कत्ल हो गए तो वो बच्चे यतीम होंगे जैसे हम यतीम हुए हैं। मरीम नवाज़ आपके बेटों का कोई बाप को कत्ल कर जाए तो वो भी यतीम जैसे हम यतीम हुए। खुदा का वास्ता मेरे बाप के कातिल को पकड़ लो, मेरे चाचू के कातिल को पकड़ लो। खुदा का वास्ता हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं, हमारी अपील यही है, हमारे बाप के कातिल को पकड़ लो। हम और कुछ नहीं चाहते, हमारे बाप के कातिल को पकड़ लो। एसएचओ कहाँ हो तुम? पकड़ो मेरे बाप के कातिल को। हम नहीं और कुछ कर सकते, हम और कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकते। डीपीओ पकड़ लो, आरपीओ पकड़ लो, सब पकड़ लो इनको, सब पकड़ लो, हमारे बाप के कातिल को पकड़ लो।